लुटाते हैं। एकाकी, उन्होंने क्या, माता पिता ने समन्वय छोड़ दिया। भौतिक शिक्षा में उनको निपुण करते हैं, सारा पैसा सारा समय उनको बोलते हैं बस तुम एक अच्छे से डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बड़े बड़े व्यापारी बन जाओ, बड़ी बड़ी ऑफिसों में तुम पद प्राप्त करो और मोटी मोटी तनख्वाहें लाओ। तो माता पिता स्वयं भ्रमित हो गया। अब मोटी तनख्वाह लाना, बड़े पद प्राप्त करना, वो तो अच्छी बात है, उसकी मना नहीं है, पर उसके साथ साथ जब माता पिता उनको सच्ची शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, उससे तो उन लोगों ने उसको वंचित कर दिया। उसको ना तो सत्संग में लाना, ना स्वाध्याय कराना, ना ही कोई हवन यज्ञ करवाना, कुछ भी उनको आध्यात्मिक धार्मिक शिक्षा दी नहीं। धार्मिक शिक्षा से मनुष्य का चरित्र बनता है, वो नैतिकता, सत्यता, नम्रता, कर्तव्य का भाव उसके अंदर, वो ही विद्या जगाती है। स्कूल कॉलेजों में तो ये शिक्षा मिलती नहीं, फिर मनुष्य कैसा हो गया है, एकदम से कर्तव्य शून्य। अगर वो थोड़ी बहुत भी माता पिता की आप देखना सेवा, कहीं भी सेवा प्रेम भाव से नहीं हो रही, उपकार समझकर उनके साथ आप देखिए कैसा कठोर व्यवहार होता है ना। आज माता पिता के लिए आदर सत्कार कहाँ रह गया है। मैंने तो चारों तरफ यही देखा, माता पिता के साथ डांट डपट, इतनी कठोर वाणी उनके साथ, और 4 व्यक्तियों के समक्ष भी। क्यों? क्योंकि आदत हो गई है ना, वो उनका स्वभाव बन गया है कि माता पिता के साथ तो ऐसा ही व्यवहार करते हैं, तो फिर जो अकेले में जैसा व्यवहार करते हैं, तो अचानक से कोई व्यक्ति होता है उनके साथ, तो भी वो आदत अनुरूप वो वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। तब माता पिता को उस वक्त यह बात बड़ी अखरती है कि 4 लोगों के समक्ष हमारी संतान ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला। तब उनको भान होता है। शुरू में उनको यह बात समझ नहीं आती कि बच्चों को जो डॉक्टर इंजीनियर पद पहुंचाना आपका कर्तव्य था कि इनको बड़े बड़े पद पे हम पहुंचाएं, पर उसके साथ उनको हम संस्कार दें, वो संस्कार देना भूल गए, उनको जरूरी नहीं समझा। वो क्या समझते हैं, पहले पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, ये सब तो बाद में होता रहेगा, वो ये समझते हैं। पर वास्तव में बाद में फिर ये कुछ भी नहीं होता। बच्चा एकदम से अविज्ञाकारी, सबको कठोर बातें बोलना, अभिमानी हो जाता है ना, अहंकारी। जब अहंकार आ गया मनुष्य के अंदर, बच्चों के अंदर अहंकारी को इतना उनको होता है कि पूछो मत। अपने से ज्यादा वो किसी को बड़ा समझते ही नहीं, उच्च उत्तम समझते ही, वो समझते मैं ही हूँ पढ़ा लिखा, मैं ही हूँ सब कुछ, ये अनपढ़ गंवार, इनको कुछ नहीं आता। इसीलिए वो उनको बस इस दृष्टि से हीन भाव से देखते हैं और फिर उनका आदर मान सम्मान कर ही नहीं पाते। उनके अंदर वो भाव उत्पन्न ही नहीं होते। जैसे तैसे बस वो भार बोझ है हमारे सिर पर और उनका बोझ उठा रहे हैं। कई जगह पे तो वो बोझ भी इतना अधिक बोझ बन जाता है कि आज आप देखते हो सब जगह वो अनाथ आश्रम बन गए ना, बस माता पिता को वहाँ छोड़ दो। तो इस तरह से ये व्यवहार इसीलिए हो रहे हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने, देखिए हमने जो अथर्ववेद किया था, अथर्ववेद का मंत्र 6 मंत्र हैं परिवार के लिए, पूरा सूक्त है, वो हमने पहले अच्छी तरह से किया हुआ है। उस 6 के 6 मंत्र में परमपिता परमेश्वर परिवार में सदस्य कैसे रहे वो बताते हैं। प्रथम मंत्र में क्या बताते हैं कि माता पिता संतानों के साथ कैसा व्यवहार करे। फिर दूसरे मंत्र में बताते हैं कि संतान माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करे। तीसरे मंत्र में बताते हैं भाई बहन आपस में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करे। चौथे मंत्र में बताते हैं पत्नी अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करे। 5वें मंत्र में बताते हैं पति अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करे। और 6ठे मंत्र में बताते हैं
कि पूरे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें, तो वो एक सुंदर अलंकार के रूप में बताया, एक दृष्टांत। क्या दृष्टांत दिया ईश्वर